आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। If you are new on my channel, please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos. If you are my regular viewers, then please don't forget to comment, suggest and give your expert opinion about my videos. Jazakallah. Viewers, today I will discuss about defense mechanism. As you know, everybody use different kind of defense mechanism in his daily life in order to save himself from anxiety or stressful situations. Defense mechanism. In 1894, Freud said, as a result of confusion between these three systems, id, ego and superego, individual become victim of stress. A person adopts some defense mechanism in order to face the situation and save himself from anxiety. It is basically unconscious self-deceptions of an individual. 1894 में बेसिकली फ्राइड साहब ने कहा था कि जब id, ego एंड सुपर ईगो इन तीनों सिस्टम्स ऑफ पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो एक इंडिविजुअल एंजाइटी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चला जाता है। तो वो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए, उस एंजाइटिक सिचुएशन से बचने के लिए मुख्तलिफ तरह के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। तो ये बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन है, ब्रीफ और सिंपल डेफिनेशन। टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस दीज 13 डिफेंस मैकेनिज्म which is almost everybody use in his daily life. These are repression, regressions, projection, acting out, daydreaming, undoing, compensation, reaction formation, identifications, denial, rationalization, displacement and sublimation. अब हम देखते हैं कि इन तमाम डिफेंस मैकेनिज्म में एक इंडिविजुअल्स का क्या बिहेवियर होता है, उसके क्या थॉट पैटर्न होते हैं, उसके क्या इमोशंस होते हैं, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम डिफेंस मैकेनिज्म को विद एग्जांपल डिस्कस करूंगा, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट होने पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। रिप्रेशन, the basic defense mechanism that banish anxiety arousing thoughts, feelings and memories from consciousness. Repression is different from rejection. Here unaccepted desires are not completely forgot but becomes a part of unconsciousness and can appear unconsciously in dream. It can cause antisocial behavior. For example, an accident victim nearly dies but remembers none of the details of the accident. Repression, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें एक इंडिविजुअल एंजाइटी और पेनफुल थॉट्स, इमोशन को कॉन्शियसली रिप्रेस कर देता है। मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार इंसिडेंट होते हैं जो कि हमारे लिए पेनफुल होते हैं, जो कि हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। उनको हम मेमोराइज नहीं करना चाहते, उनको हम रिपीट नहीं करना चाहते, उनको हम अपनी ज़िंदगी में दोहराना नहीं चाहते। वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही एडवर्स एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली रिप्रेस कर देते हैं। उस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं रिप्रेशन। ये एक बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है। अप्रॉक्सीमेटली 99% इंडिविजुअल जिंदगी के किसी ना किसी इरा में इस डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। regression. In regression, an individual fall back into an early state of mental and physical development, which is seen as less demanding and safer. For example, after her parent divorce, a 15-year-old girl refused to sleep alone. She crawling into the bed with her mother. Regression में बेसिकली एक इंडिविजुअल एक पेनफुल, स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटिक सिचुएशन से बचने के लिए लाइफ की किसी अर्लियर स्टेज पे चला जाता है जो कि लेस डिमांडिंग और सेवर होती है। मिसाल के तौर पे एक 15 साल की बच्ची जिसके पेरेंट्स के दरमियान डिवोर्स हो चुका है, वो अकेला लेटना नहीं चाहती। वो इस सिचुएशन से बचने के लिए बच्चों की तरह, जिस तरह छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, उस तरह शुरू कर देती है। तो वो क्या है, इस डिफेंस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करती है ताकि वो इस पेनफुल और स्ट्रेसफुल इवेंट से बच सके। इस डिफेंस मैकेनिज्म को रिग्रेशन कहते हैं। प्रोजेक्शन, the attributions of one's own unacceptable urges or qualities to others. For example, a married woman who is sexually attracted to a co-worker accuses him of flirting with her. प्रोजेक्शन में एक इंडिविजुअल अपनी अनएक्सेप्टेबल अर्जेस, डिजायर, विशेस
और क्वालिटीज़ को दूसरों के ऊपर थोपता है जो कि उसकी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अ मैरिड वुमन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ कोवर्कर but he didn't respond to her. Then she accused that man he is flirting with her. It is an example of projection defense mechanism. Acting out. Acting out is performing an extreme behavior in order to express thoughts or feelings instead of saying I am angry with you. For example, a person who acts out may throw a book at the person or punch a hole through a wall. When a person acts out, it can act as pressure release, then feel calmer and peaceful once again. Self-injury may also be a form of acting out. एक्टिंग आउट में एक इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कवर्ड बिहेवियर की बजाय आवर्ट बिहेवियर को चूज करता है। मिसाल के तौर पर किसी नापसंदीदा बात पर बात करने की बजाय वो एक्ट करता है और वो इस इंडिविजुअल को थप्पड़ मार सकता है, किताब मार सकता है या कोई ईंट उठा के मार सकता है। तो वो क्या है, उसका एक्टिंग आउट बिहेवियर है, वो उसका एक्टिंग आउट डिफेंस मैकेनिज्म है। तो इसमें बेसिकली फ्राइड कहता है कि जब वो इंडिविजुअल एक्टिंग आउट बिहेवियर शो कर देता है तो उसका इनर प्रेशर रिलीज हो जाता है और वो अगेन पुरसुकून और मुतमइन हो जाता है। तो ये एक बेसिकली एक डेंजरस डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डे ड्रीमिंग. A person escapes unpleasant, boring or frustrating situation by imagining that he or she doing something else. For example, a poor man imagines that he is upcoming king. Daydreaming में basically एक इंडिविजुअल किसी अनप्लेजेंट, बोरिंग और फ्रस्ट्रेशन सिचुएशन से बचने के लिए इमेजिनेशन करता है। वो इमेजिन करता है कि शायद वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी जो कि अपनी पॉवर्टी का मुकाबला नहीं कर सकता, उसको फेस नहीं कर सकता, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए वो इमेजिन करता है कि एक दिन उसके पास भी पैसे होंगे और वो उसके पास भी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद होंगी। तो वो क्या है, उसकी डे ड्रीमिंग है। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। अनडूइंग. Unconsciously neutralizing an anxiety causing action by doing a second action that undoes the first. It is an attempt to erase an act, thought, feelings, guilt or desire. For example, a man gives her wife a bunch of roses after their argument last night. Undoing में basically ये होता है कि एक इंडिविजुअल जब कोई एक पेनफुल सीन और एम्बैरसिंग एक्ट करता है तो वो उसका फर्स्ट एक्ट होता है, तो वो उसको अरेज करने के लिए दूसरा एक्ट करता है ताकि उसकी तलाफी हो सके, तो उसको कहते हैं अनडूइंग। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा जब भी हम कोई ब्लंडर करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं, कोई किसी किस्म की गलती करते हैं तो हम उसका एक्सक्यूज करते हैं। तो जो गलती की वो हमारा फर्स्ट एक्ट था, उसको सुधारने के लिए हम जो दूसरा एक्ट करते हैं तो वो बेसिकली क्या है, हमारा अनडूइंग है। कंपनसेशन. Compensation is an attempt to overcome a real or imagined shortcoming, inferiority, inabilities, or weakness. For example, a blind woman becomes proficient in playing piano. Compensation में एक इंडिविजुअल अपनी shortcomings को, inferiorities को, inabilities को और अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करता है। For example, a blind woman becomes proficient in playing piano. In spite of her blindness, she becomes proficient and she overcomes his weakness. She becomes proficient in piano playing. Reaction formation. Reaction formation means expressing the opposite of your inner feelings in your overt behavior. For example, a woman who loves an unobtainable man, she behaves as she hates him. रिएक्शन फॉर्मेशन में बेसिकली एक इंडिविजुअल अपने आप को अपनी इनर फीलिंग के टोटली ही ऑपोजिट शो करवाता है, यानी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कॉल और फेल में तजाद तो होता है। मिसाल के तौर पे एक औरत जो कि दिल से एक शख्स को प्यार करती है, उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो शो ये करवाती है कि वो उस शख्स से बहुत नफरत करती है, वो उस शख्स को पसंद नहीं करती, तो वो क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। आइडेंटिफिकेशन. Identification is a defense mechanism in which a person tries to become like someone else to deal with anxiety.
For example, Maham really admires Alina, which is most popular girl in university, and she tries to copy her behavior and dress. Identification एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी रोल मॉडल या आइडियल पर्सनैलिटी की तरह बनना चाहता है। मिसाल के तौर पर हम अपने इर्द गिर्द जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि लोग इन्हीं की बातें करते हैं, उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, इन्हीं की इज्जत करते हैं, तो डेफिनेटली हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। तो हम उनको, उनके बिहेवियर को, उनके वे ऑफ टॉकिंग को, वे ऑफ बिहेविंग टू अदर पर्सन, हम उन तमाम चीज़ों को कॉपी करना शुरू करते हैं। तो ये क्या है? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। डिनाइल involves blocking external events from awareness. If some situation is just too much to handle, the person just refuses to experience it. For example, smokers may refuse to admit themselves that smoking is bad for their health. जब कोई शख्स किसी की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है? उसको रिफ्यूज़ कर देता है, उसको कॉन्शियसली रिफ्यूज़ कर देता है, उस एक्सपेरिमेंट को ब्लॉक कर देता है। तो इसको डिनाइल कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप सिगरेट स्मोकर्स को या एडिक्ट्स को जितना मर्जी बता दें कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हिज और हर हेल्थ, ये वो कभी नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि नहीं यार, ये आप ऐसे कह रहे हो, ये कोई हमारी ज़िंदगी के लिए खतरा नहीं है। तो ये क्या है? वो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसको डिनाइल कहते हैं। Rationalization is a defense mechanism in which an individual justifies as a result of his or any types of sin and get rid of painful feelings. I want to share two examples here. In first example, a person justifies cheating in exam by saying that everyone else cheats. In second example, a student who fails a test because she did not study hard enough blames her failure on the teacher for using tricky question. रैशनलाइजेशन को पंजाबी में कहते हैं सफाइयाँ देना। जिस तरह कहते हैं ना, सफाइयाँ, कोई भी गलती कर ली तो उसके अपनी सफाई पेश करता है, तो उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे नंबर कम आ जाएं किसी पेपर्स में, तो हम कहते हैं कि ये तो वो टीचर ने हमें पढ़ाई नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, या ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, या हम क्या कहते हैं कि ये टीचर की जो है ना हमारे से लगती थी, इस वजह से हमारे मार्क्स आए हैं। या कभी अगर बच्चा ड्यूरिंग पेपर चीटिंग करता पकड़ा जाए, तो वो कहते हैं कि सर आपको मैं ही नज़र आता हूँ, बाकी भी लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं पकड़े? तो ये क्या है? जस्टिफिकेशन है। तो इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि मोस्टली यूज होता है इन आवर डेली लाइफ। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एन इंडिविजुअल शिफ्ट्स सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सेस टुवर्ड्स एन मोर एक्सेप्टेबल और लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट और पर्सन। For example, someone who is frustrated by his boss at work may go home and kick the dog. डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी एग्रेसिव इम्पल्सेस को मोर एक्सेप्टेबल एंड लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट की तरफ मुंतकिल करता है। मिसाल के तौर पे दफ्तर में अगर बॉस ने कुछ कह दिया है, तो डेफिनेटली वो उस बॉस को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अपना जो उसका इनर प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए वो अपने से या तो किसी जूनियर एम्प्लॉय को कुछ कह देगा, या घर में जाके अपनी बीवी को, बच्चों को डांटना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये उसकी शिफ्टिंग है टुवर्ड्स लेस थ्रेटनिंग एंड मोर एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। Sublimation. Freud said sublimation is the healthiest defense mechanism. In sublimation, socially unacceptable impulses or idealizations are transformed, substituted into socially acceptable actions or behaviors. सब्लिमेशन में बेसिकली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स, अनएक्सेप्टेबल विशेस, अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को चैनलाइज किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है और ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू सोशली एक्सेप्टेबल वे में। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो कि अपने वालिद साहब से नफरत करता है, लाइक आई हेट माई डैड, आई विश टू बीट हिम, बट वो ये नहीं कर सकता क्योंकि ये एक सोशली एक्सेप्टेबल वे नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट वो क्या करता है? वायलेंट गेम्स खेलना शुरू कर देता है। तो वो उसकी जो एग्रेसिव इम्पल्सेस है उसको चैनलाइज कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू सोशली एक्सेप्टेबल वे में। तो ये है सब्लिमेशन। उम्मीद है कि आपको तमाम डिफेंस मैकेनिज्म समझ आए होंगे। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।
Thank you so much for watching my video and giving your precious time. If you like my video, please don't forget to comment, like, and give your expert opinions about my video through comment box. And if you are new on my channel, please don't forget to subscribe my channel and press bell icon for more interesting and new notifications about another exciting, informative and innovative videos. हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।